श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त को शांति देने वाला, आत्मा में ठंडक पहुंचाने वाला, मानसिक शांति देने वाला, रोम रोम को आनंदित करने वाला, पुलकित करने वाला और हमें विद्या जगत में नए नए सूत्र देने वाला, धर्म दर्शन और ज्ञान की बात बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय शोध परख होता है, हर विषय में सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है, उसको सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, उसमें वह सामग्री डाली जाती है ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा मिले, संस्कार मिले और वह उससे कुछ जीवन में सीख ले सके, उससे जीवन में कुछ एक दिशा निर्देश ले सके। इसी क्रम में आज हमने एक सत्संग का विषय लिया है और बहुत ही सुंदर विषय है। वो सत्संग का विषय है जैन दर्शन में आचार तत्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा कहा जाता है कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. भारत एक आचार प्रधान देश है। भारत में हमेशा आचार को ऊंचा स्थान दिया गया है। आचारवान व्यक्ति वो जो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है, वो सर्वत्र मान्य होता है, क्योंकि आचारवान व्यक्ति सत्यवादी होता है। आचारवान व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करता, आचारवान व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, आचारवान व्यक्ति किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता, आचारवान व्यक्ति संपूर्ण जगत की भलाई की बात सोचता है, क्योंकि आचार तत्व के अंदर ऐसी संभावनाएं होती है, ऐसी विशेषताएं होती है कि व्यक्ति गलत दिशा में नहीं जा सकता। इसीलिए आचार को महत्व दिया गया है। आज हम जो बात करने जाते हैं, जैन दर्शन के अंदर आचार तत्व की बात करने जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर 8 तरह के मुख्य धर्म हैं और धर्म और वो दर्शन भी है। पहले धर्म और दर्शन एक ही हुआ करता था, लेकिन ज्यों-ज्यों धर्म का दायरा बढ़ा, धर्म और दर्शन ये दोनों अलग अलग कर दिए। दर्शन सिद्धांत है और धर्म एक जीवन जीने की पद्धति, एक मेथोडोलॉजी है, एक कार्यशैली है जिसके द्वारा जीवन जिया जाता है और दर्शन उसका सिद्धांत होता है। तो पूरे विश्व के अंदर 8 तरह के धर्म है। कौन कौन से है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन और क्रिश्चियनिटी। और इस तरीके से ये 8 धर्म जो है हमारे विश्व के मुख्य माने जाते हैं। उसके अंदर जैन धर्म भी एक महान धर्म में से आता है और जहां कहीं भी अहिंसा की बात विश्व के अंदर उठती है तो जैन धर्म का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जैन धर्म की धुरी में, जैन धर्म के केंद्र के अंदर अहिंसा है। और अहिंसा भी कैसी? पूर्ण अहिंसा की बात। जैन धर्म जो बात करता है, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, 3 ये 9 कोटिक त्याग वाला अहिंसा धर्म है। और ये मात्र एक धर्म और सिद्धांत ही नहीं है, इसका जीवन जीने वाले आज भी भगवान महावीर को 2500 साल से अधिक हो चुका है। आज भी जैन धर्म के अंदर वो साधु साध्वी जीवन जी रहे हैं और ये भगवान महावीर से निरंतरता चली आ रही है। जिसका जीवन जीने वाले सिद्धांत का मौजूद होते हैं, वह जीवन या वह सिद्धांत जो एलाइव होता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैन दर्शन के अंदर आचार तत्व को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है और कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ट्रिपल ज्वेल्स की बात यहाँ कही गई है कि पहला ज्वेल ये राइट फेथ, दूसरा ज्वेल ये राइट नॉलेज, तीसरा ज्वेल ये कि राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन हमारी प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है राइट विजन, राइट फेथ, राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना। सत्य को जो है हम वो सम्यक दर्शन कह सकते हैं कि वास्तविकता, व्हाट इज द रियलिटी,
उस रियलिटी की तह के अंदर जाना वो सम्यक दर्शन कहलाता है। जब हम रियलिटी की तह के अंदर जाते हैं तो हमें एक दिशा मिलती है और वो दिशा सही होती है। इसीलिए पहले अगर हमारा सम्यक दर्शन, हमारी राइट फेथ, हमारा राइट विजन, हमारी राइट बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ से हट करके हम राइट बिलीफ के अंदर आ जाते हैं तो हमारी दिशा सही हो जाती है। और दिशा जहां सही होती है वहां दशा बिल्कुल ही सही होती है, क्योंकि दशा दिशा पर निर्भर करती है। इसीलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन, उसके बाद में सम्यक ज्ञान। हमने किसी चीज का के बारे के अंदर एक उसका एटीट्यूड देखा, उसका विजन देखा, उसके बारे के उसकी फेथ का पता किया, उसके बारे में उस धर्म दर्शन का, उस विचार का, उस विचार का, उस फिलॉसफी का और उस चीज का जो है हम विस्तृत ज्ञान करते हैं। जैन दर्शन में अहिंसा फिलॉसफी है, जैन दर्शन में आत्मा की फिलॉसफी है। जैन दर्शन ये कहता है कि हमारी अशुद्ध आत्मा बद्ध आत्मा है और उस बद्ध आत्मा के ऊपर कार्बन शरीर, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, ये जन्म जन्मांतर से ये पौद्गलिक जो है कर्म शरीर इस आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह लगा हुआ, इसको अलग करना। दोनों सच्चाई है, पुद्गल भी सच्चाई है और चेतन भी सच्चाई है। दोनों का जो मिश्रण है वह शुद्धि पैदा करता है। इसीलिए बद्ध आत्मा है और बद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए जब इस कार्बन शरीर को अलग कर देते हैं तो अलग करने के बाद के अंदर ये पौद्गलिक तत्व है पुद्गल के साथ मिल जाता है, जो हमारा शाश्वत तत्व पुद्गल है उसके साथ में जाके मिल जाता है और चेतन तत्व प्योर होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। ये जैन दर्शन की थ्योरी है। लेकिन विधि क्या हो, इस कार्बन शरीर को, कॉजल बॉडी को हम किस तरीके से जो है शुद्ध आत्मा के साथ कैसे अलग करें, उसको अलग करने के लिए आचार तत्वों को बहुत स्ट्रांग बनाया गया है। और आचार तत्वों को स्ट्रांग बनाने की दो तरह की जीवन पद्धति जैन धर्म के अंदर बताई गई है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। धर्मवीर ऐसे होते हैं जो महाव्रत का पालन कर सकते हैं, वो एक पूर्ण परमार्थ का जीवन जी सकते हैं, वो महाव्रती कहलाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति उस योग्यता का नहीं होता, हर व्यक्ति उस सामर्थ्य का नहीं होता। तो भगवान महावीर ने जो एक दूसरा रास्ता सामान्य व्यक्ति के लिए, लेमैन के लिए, ग्रस्त के लिए एक रास्ता निकाला, क्योंकि भगवान तो करुणा के सागर है, वे हर एक का कल्याण करना चाहते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि हर आत्मा के अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है। एक छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा है, वह भी पुरुषार्थ करे तो वह भी मोक्ष जा सकता है, क्योंकि उसकी जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वो एक समान है, जो 84 लाख जीवा योनि। वो कीड़ा मकोड़ा इसीलिए बना है क्योंकि उसने इसी तरह के कर्म किए हैं, उसके साथ ऐसा ऐसा कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कार्बन शरीर के कारण वो कीड़ा बनता है। लेकिन जो भीतर मुख्य तत्व, चेतन तत्व, आत्मा सबका एक सा है, ये मुख्य बात होती है। तो अब देखिए, अणुव्रत और महाव्रत दो धाराएं बनी। आज हम जो है उच्च आचार तत्वों की बात करते हैं तो महाव्रतों की बात करते हैं। महाव्रतों के अंदर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, उसके अंदर कोई भी छूट नहीं है, उसको 100% पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए वो महाव्रती का जीवन बिल्कुल अलग जीवन होता है, वो साधु का जीवन होता है। जैन दर्शन के अंदर साधु उसको कहा जाता है जिसके घर नहीं होता, जिसके रसोई नहीं होती, जिसके संबंध नहीं होता, जिस माँ की कोख से जिसने जन्म लिया, जो उसका बाप होता है, वह भी साधु चर्या पालन करने के बाद कहता है कि संसार पक्ष मेरे पिता है, संसार पक्ष के अंदर मेरी माता है, क्योंकि कोई संबंध नहीं होता। जैसे वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाते हैं, संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय होता है, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण धरा उनका परिवार हो जाता है और वो सबके कल्याण की, परमार्थ की बात करते हैं। इसीलिए साधु जीवन उच्च जीवन गिना जाता है। और वो कौन कौन से 5 महाव्रत है जिससे कि साधु चर्या पालन होती है। ये आचार तत्व की उच्चतम पराकाष्ठा, उच्च पराकाष्ठा का जो है ये तत्व है, वो है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अप्रिय। वैसे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये 5 व्रत हर धर्म दर्शन के अंदर आते हैं, हर धर्म दर्शन में पालन किया जाता है। लेकिन जैन धर्म के अंदर इस 5 तत्वों के पालन की विधि थोड़ी अलग है कि इसके अंदर कोई तरह की छूट नहीं है, 0.001% भी छूट नहीं है। जैसे अहिंसा तत्व होता है, खुद के बारे में भी बुरा सोचना हिंसा है,
किसी दूसरे की हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया नहीं। 9 कोटिक त्यागी हो जाते हैं साधु, और वो 5 महाव्रत का 9 कोटिक त्याग करते हैं, क्योंकि उनको किसी तरह की चिंता नहीं होती है, उनके कोई घर गृहस्थी नहीं, वो कंचन कामिनी से मुक्त होते हैं, उनको बाल बच्चे नहीं पालने होते, उनका परिवार नहीं होता, उनका घर नहीं होता, वो तो निश्चिंत होकर के वो साधुचर्या करते हैं, शुद्ध आत्मा का स्मरण करके, और सिद्ध बुद्ध मुक्त होना ही उनका कार्य, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है। वो तिन्नानम तारियाणम करते हैं, खुद तरते हैं, दूसरों को तारते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, अहिंसा। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा एक अमृत है, अहिंसा कल्याणकारी है, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली मां अहिंसा है। और उस अहिंसा मां की कोख से सारे धर्म दर्शन के शास्त्र निकले हैं। अगर उस अहिंसा मां को शून्य कर दिया जाए तो किसी धर्म का जन्म नहीं हो सकता। यानी किसी भी धर्म में से, विश्व के कोई धर्म में से अहिंसा को निकाल दीजिए, वो जड़वत हो जाता, वो शून्यवत होता, वो असंवेदनशील हो जाता, वो अधर्म बन जाता है। इसलिए अहिंसा की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म का उद्देश्य है कि किसी प्राणी मात्र के प्रति भी किंचित मात्र उसको दुख न देना सबसे बड़ी अहिंसा गिनी जाती है। इसके बारे में घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज हमें इस 5 आचार तत्वों का जानकारी करनी है, तो हम सत्य के ऊपर चलते हैं। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। जो सत्य है वो भगवान है और भगवान ही सत्य है। यानी साधुचर्या करने वाला आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर किसी का हित होने वाला झूठ उनके सामने आ जाता है तो मौन हो जाते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते हैं, वो हमेशा प्रिय बोलते हैं, और किसी को कठोर लगे ऐसी भाषा भी नहीं बोलते, और भाषा सत्यवादी बोलते हैं। और किसी को आघात, किसी को टोंट कसने वाली वो भाषा, तंतोली भाषा वो नहीं बोलते हैं, वो सत्यवादी होते हैं। और उस सत्यवादी के कारण विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि जैन धर्म के साधु के ऊपर हम अपना दिल खोल के बात कर सकते हैं, और उनको किसी भी तरह का जो है लाग लपेट नहीं होता है, उनको राग द्वेष नहीं होता, वो राग द्वेष मुक्त होना चाहते हैं। उनके भीतर जो उनका कार्बन शरीर जिसमें राग द्वेष भरा हुआ है उसको शुद्ध करना चाहते हैं। उसी रास्ते पर, उसी परंपरा के अंदर उन्होंने अपनी साधना को धारण किया है। अहिंसा, सत्य और अचौर्य। अचौर्य का अर्थ होता है किसी पराई की वस्तु को हड़पना, किसी की पराई वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के लेना और उसको जो है वो चोरी करना, ये अचौर्य व्रत कहलाता। साधु को वर्जित है, वह चोरी नहीं कर सकता है। चोरी करता तो साधु नहीं है। साधु का भी शरीर होता है, उसको भी 9 तरह की आवश्यकता होती है, और वो 9 तरह का हम सहयोग जो साधु करते हैं पुण्य की परिभाषा में आते हैं, क्योंकि वो पूर्ण अहिंसक है, 100% अहिंसक है। तो उनको जो है देखिए भोजन, उनको है जो भोजन, पानी और लयन, शयन और जो है वो वस्त्र और स्थान पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, इस तरीके से 9 तरह की उनकी जितनी हम सेवा करते हैं पुण्य की परिभाषा में होता है, क्योंकि वो परमार्थी है, वो आत्मसेवी है, वो आत्म मंथन करने वाले होते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के अंदर चर्या करना, यानी आत्मा में अवस्थित होना, स्वस्थ होना। स्व प्लस अवस्था का मतलब अपनी जो आत्मा है उसके भीतर अवस्थित हो जाना। जब व्यक्ति अपनी आत्मा में अवस्थित हो जाता है तो व्यक्ति वो शुद्धि की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आत्मा में अवस्थ होते ही हमारा कार्बन शरीर है पिघलने लगता है, उसमें टर्बुलेंस होती है। उसके अंदर जो हमारा कषाय के, क्रोध, मान, माया के जो परमाणु हैं वो शिथिल होने लगते हैं, और शिथिल होकर के धीरे धीरे अलग होते हैं, जिनको कि जैन दर्शन में निर्जरा कहा जाता है। और धीरे धीरे वो शिथिल होकर के और पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाता है तो संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। संपूर्ण निर्जरा की अवस्था के अंदर आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, और फिर ये 84 लाख जीवा योनि में नहीं भटकती है। उनका जो हमारे जो महाव्रत का पालन करने वाले होते हैं, अणुव्रत का पालन करने वाले होते हैं, उनका लक्ष्य सबका यही होता है, कार्बन शरीर को शिथिल करना, कार्बन शरीर को शून्य करना, अमन होना। मन क्या है? मन विचार है। वो विचार कहाँ से आते हैं? वो विचार कार्बन शरीर के आते हैं। विचार भी जड़ है, कार्बन शरीर भी जड़ है। वो जड़ तत्व को शुद्ध चेतन तत्व से अलग करना, अपनी शुद्धता के अंदर ले आना। ये जो कार्बन शरीर का शुद्ध तत्व परमाणु है, वह परमाणु तत्व
तत्व शुद्ध अवस्था में जड़ अवस्था के अंदर है और चेतन शुद्ध अवस्था में चेतन अवस्था में होता है, तो हमारा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के अंदर चर्या करना, ब्रह्म के अंदर लीन होना, भगवान में लीन होना और 5 इंद्रियों का अंकुश करके जो इंद्रियां बाहर की तरफ विषयों को ढूंढ रही है उसकी प्रतिसंलीनता करना, उसको भीतर लाना। और स्थूल जो अब्रह्मचर्य की बात है उसका तो चिंतन ही नहीं करना। जो जैन साधु होते हैं किसी अकेली स्त्री से बात नहीं करते, जहां पर स्त्री बैठी उस स्थान पर नहीं बैठते हैं, स्त्रियों के अश्लील जो है वो चित्र नहीं देखते हैं और स्त्री के बारे के अंदर वो बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि शील की नौबाड़ है कि वो स्त्री, क्योंकि ये मानव की कमजोरी होती है, लिंग की कमजोरी होती है, उनकी तरफ अपने आप को आकर्षित ना कर ले, इसलिए वो कंचन कामनी से मुक्त रहते हैं और कंचन कामनी से मुक्त रहने वाला ही सच्चा साधु होता है। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि अपने शरीर की आवश्यकता, जो कपड़े तो ढकना ही पड़ते हैं, साधु भी नंगा नहीं रह सकता, साधु को भी शरीर है, उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, उसको सोने के लिए जगह चाहिए, स्थान चाहिए, यानी उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है साधुचर्या की, वो रखने के बाद के अंदर शेष कोई चीज नहीं रखना, धन नहीं रखना, दौलत नहीं रखना, प्रॉपर्टी नहीं रखना, बैंक बैलेंस नहीं रखना, तो वो संपूर्ण अपरिग्रही होते हैं। मात्र वो इतना ही रखते हैं जितने को शरीर का पोषण हो सकते हैं। और जैन धर्म में भी श्वेतांबर, दिगंबर 2 परंपरा है। जो श्वेतांबरी साधु होते हैं वो तो कपड़े पहनते हैं, दिगंबरी साधु बिल्कुल नग्न रहते हैं और हाथ में कमंडल पाने के लिए रखते हैं, और वो ये मानते हैं कि दिगंबर जो जीवन धारण करता है, शरीर धारण करता है और आत्म साधना करता है, वो मुक्ति जा सकता है। तो इसीलिए जो बिल्कुल अपरिग्रही होना, बिल्कुल वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 मुख्य आचार तत्व है। ये साधु के लिए 100% पालन करना, और ग्रस्त होता है उसके अंदर उसको कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए थे, कोई छूट दी होती है, वो स्थूल रूप से उसका अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना, यानी वो अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो समाज का प्राणी है तो इसीलिए वो एक सीमा तक परिग्रह रख सकता है। उसकी भी हर चीज की सीमा की गई है, अणुव्रत के अंदर सीमा का है, क्योंकि व्यक्ति है, परिवार है और उसका जो है बच्चे हैं, बाल है, बच्चे हैं, राज्य है, देश है और उसके आने वाले मेहमान हैं, उसके रिश्ते हैं, उसके घर है, उसके रसोई है, सभी तरह से उसके साथ में चीजें हैं। तो स्थूल रूप से इन 5 तत्वों का पालन करता है, आचार तत्वों का, इसीलिए वो अणुव्रती कहलाता है। अणुव्रत का मतलब छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे नियमों के द्वारा वो अपना आत्म कल्याण करके वह भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे इस पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड को जो बात कही जाती है, जो बात बताई जाती है, उसको तोला जाता है, उसको कसौटी पर कसा जाता है। क्या यह बात, ये एपिसोड, ये चिंतन, ये विचारधारा हमारे समाज के लिए जो शिक्षाप्रद है या नहीं, ये व्यक्ति का सुधार कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कोई भी साधु, किसी भी वर्ग, संप्रदाय, धर्म का साधु हो और इस 5 महाव्रतों का अगर शुद्ध रूप से पालन करता है तो निश्चित ही वो शुद्ध बुद्ध मुक्त होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ये 5 तत्व होते हैं जो उसकी रक्षा करने वाले होते हैं और उसको इस जो राग द्वेष से दूर रखने वाले होते हैं। कार्बन शरीर को शुद्धि करने की इसके अंदर प्रक्रिया है और इससे समाज के अंदर उस व्यक्ति की जो एक पैठ बनती है, उसका एक इमेज बनती है और वो एक साधु के रूप में पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है। तो ये साधु जीवन पे, सब पे ये लागू होता है। और साधु जीवन के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में 5 महाव्रतों का जो है प्रावधान है। दूसरे किसी भी धर्म के अंदर रिलैक्सेशन हो सकती है, लेकिन जैन धर्म के अंदर 100% 5 व्रतों का पालन करना होता है। इसीलिए जैन साधु पूर्ण अहिंसक कहे जाते हैं। उनको बिल्कुल हिंसा करने की छूट नहीं होती है और वो बहुत बड़े महारथी होते हैं, बहुत बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बहुत बड़े योद्धा होते हैं, वही इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं। और देखिए, अणुव्रत की जहां तक बात है, अणुव्रत हर व्यक्ति पालन कर सकता है। ऐसे छोटे छोटे नियम, पर्यावरण का संरक्षण करना, कि उसको छूट है, उसको हर चीज की छूट है, लेकिन उसके साथ साथ सीमा भी है।
धन कितना अर्जित करना, मकान कितने रखने, कपड़े कितने रखनी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, जो एक गृहस्थ के लिए जो आवश्यक तत्व है वो कितनी रखनी, उसकी लिमिट करना, उसको इच्छा परिमाण कहा जाता है। अणुव्रत के अंदर इच्छा परिमाण की बात कही है। रिड्यूस 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 रिड्यूस, एब्सोल्यूट रिड्यूस करते करते साधु बन जाओ। रिडक्शन की उसके अंदर बात कही गई है। हर चीज की सीमा करो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको कुछ न कुछ नई चीज मिलेगी। पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको सीखने का पूरा अवसर मिलेगा, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम जीवन के उत्थान के लिए है, व्यक्ति में रूपांतरण लाने के लिए, व्यक्ति में बदलाव लाने के लिए। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर एक व्यक्ति सुधर जाता तो हजारों को सुधारेगा, लाखों को सुधारेगा, करोड़ों को सुधारेगा, और सुधरे व्यक्ति पूरे अच्छे राष्ट्र का, अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और खूब आप शतायु होकर के और अपना परोपकार करते हुए जीवन को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।